छाला या उस वक्त नहीं बनेगा जब बिल्कुल नहीं जला, जस्ट ऊपर थोड़ी सी टच हुई है, और या फिर बिल्कुल सारी की सारी स्किन जल गई है। और जब छाले वैसे बनते हैं तो उसका मतलब है कि हमने कुछ स्किन का हिस्सा बचा लिया, और वो पानी डालेंगे तो ज़ाहिर है बच जाएगा, डीप स्किन तक बर्न अभी जाएगा ही नहीं, एक चीज़। दूसरा, जब छाला बन गया तो छाला अभी उभरा हुआ है, अभी अंदर ज़ख़म नहीं हुआ, या ज़ख़म अगर हुआ है तो ज़ाहिर है बाहर वो एनवायरनमेंट की तरफ खुला नहीं है, ओपन नहीं है। जैसे घर की कोई दीवार थोड़ी सी झुक जाए तो स्टिल अभी पर्दा है, जब गिर जाएगी तो उसका मतलब है फिर रास्ता ओपन हो गया। अब जरासीम उस तय के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उनसे हमारी हिफाजत है। वो चाहे बर्न है, उसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं बायोलॉजिकल ड्रेसिंग। ठीक है। अब वो पट्टी की सूरत में है, उसने रास्ता उसी तरह रोका हुआ है, अंदर कोई जरासीम ना गया है ना जा सकता है। अब आपके वो सवाल का कितना इंटरेस्टिंग जवाब मिला कि जब तक हम उसको फाड़ेंगे नहीं, अंदर जरासीम नहीं जाएंगे। और हमने अपने रास्ते खुद ही गिरा दिए। वो क्या कहते हैं, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, तो हमने खुद धक्का दे के गिरा दिया। छाला बन जाए तो उसको फाड़ना नहीं है, जब तक आप उसको फाड़ेंगे नहीं, आपने अच्छा एनवायरनमेंट अंदर वाला मेंटेन किया। अब आते हैं दो जो हमने पहले बर्न अलग कर लिए थे, जिनमें हमने पानी, उसके ऊपर आते हैं। पहले मुझे 2-3 सवाल हैं, उनके मैं जवाब चाहता हूँ कि ये बड़े नाज़रीन के लिए बड़ी अवेयरनेस होगी। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग अपने आप को पेट्रोल, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगा दी, या बहुत सारे कुछ दुश्मनियाँ होती हैं, वो पेट्रोल छिड़का किसी बंदे को, औरत को आग लगा देते हैं। उनको फिर वो कंबल चादर जो है वो लपेट के उनकी आग बुझाते हैं, लेकिन वो बर्न हो चुके होते हैं। तो इस सूरत में क्या उनको अगर उठा के हम पानी के शावर के नीचे डाल दें, इज इट सेफ? बिल्कुल, इट्स परफेक्टली सेफ। लेकिन उसमें यह है कि हमने ये ख्याल रखना है कि किसी बंदे के वो मुंह अंदर पानी के ना डूब जाए, मतलब वो डूबने वाली सिचुएशन ना हो, तो पानी डालना बिल्कुल बेहतर है। वक्ती तौर पे कंबल लपेटना इसलिए होता है कि पानी अगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर पानी अवेलेबल है तो मैं कहता हूँ कि टूटी अगर पाइप अवेलेबल है तो उसके ऊपर शावर करना शुरू कर दें, उससे आग आसानी से बुझ भी जाएगी और हीट भी कम होगी। और कितनी देर तक? ये 15 मिनट के लिए, रूल ऑफ 15, 15 मिनट तक पानी डालना। आप समझिए कि जब तक आप उसको अस्पताल लेके जाने की तैयारियां हो रही हैं, उस वक्त तक पानी डलता रहना चाहिए, पानी डलते रहना चाहिए। ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। अब मैं दो वो चीज़ें बताना चाहूँगा, दो बर्न जो हमने अलग किए थे जिन पे हमने कहा भी पानी नहीं डालना। जी ठीक है। उसमें एक पाउडर बर्न की हमने बात की और एक बिजली वाले बर्न की बात की। अब उसमें पानी वक्ती तौर पे नहीं डालना, करंट जिसको लग जाता है, करंट जिसको लगी हुई है, अब उस पर भी पानी डालना है, लेकिन उसके लिए ख़ास टेक्निक के बाद पानी डालना है। जैसे बिजली लगी हुई है तो अब शॉर्ट सर्किट हुआ है, बिजली चल रही है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना वरना आग और भड़केगी। बिल्कुल सही है। आपने पहले उसकी तार बंद करनी है, मेन स्विच ऑफ करना है, फिर पानी डालना है। दूसरा जो पाउडर बर्न जिस तरह हमने बताया, तो पहले पाउडर था, अब वो पाउडर चूंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, वो भी स्किन के अंदर कम जख्म करेगा। अगर आप पानी डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब वो एक महलूल बन गया ना, हल होके सोल्यूशन बन गया। अब वो सोल्यूशन के लिए आसानियाँ हो गई, तो वो नहीं करना। उसके लिए पहले डस्टिंग करनी है। जिस तरह हम किसी कपड़े के ऊपर मिट्टी होती है तो वो हम उसको झाड़ते हैं, तो पहले इसको डस्टिंग करनी है, उसके बाद पानी डालना है। तो ये दो बर्न वो हैं जिनमें कुछ करके पहले, लाइक स्विच बंद करके या डस्टिंग करके डालना पानी है। पानी आपके उस केमिकल नेचर को, जैसे देखें एसिड गिर गया, आपने पानी डाला, अब वो क्या हो गया, वो हल्का हो गया, उसने वॉशिंग कर दी। जितना गहरा उसने जाना था उतना गहरा नहीं गया। तो जब डस्ट कर लिया उसके बाद भी पाउडर ऊपर नहीं है, वो भी आसानी हो गई। जब इलेक्ट्रोक्यूशन आपने बंद कर ली, पानी डाला, तो उस वक्त जो हीट जनरेटेड है वो कूल हो गई, तो बहुत आसानियाँ हो गई।